अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद अवैस असलमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम ही है कि हमारा तजवीद कोर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज जो है वो लेसन्स जो हैं वो 95 कंप्लीट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 असबाक जो हैं वो हमारा टारगेट था तजवीद कोर्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो अब ख़त्म होने के करीब है। तो नाज़रीन कराम, आज का हमारा लेसन 95 है और 95 लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुरान करीम को कौन से लहजे में पढ़ना है और किस आवाज़ में पढ़ना है और हदीस मुबारका में कौन सी आवाज़ के मुतल्लक जो है वो फ़ज़ाइल ज़िक्र हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहिए। तो आइए सबक शुरू करते हैं। इकराम, आज का हमारा लेसन है खुश आवाज़ी से कुरान हकीम का पढ़ना सुन्नत है। तलबाई कराम तवज्जो करिए, क्या मैंने कहा है? खुश आवाज़ी से कुरान हकीम पढ़ना क्या है? सुन्नत है। यानी कुरान, अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत आवाज़ से क्या किया है? नवाजा है। अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत आवाज़ का गिफ्ट दिया है तो ये उसका शुक्र अदा करें। और कुरान करीम के हवाले से फिर आपको ये खुशखबरी है कि जो कुरान करीम को अपनी खुश आवाज़ी से क्या करता है, खूबसूरत आवाज़ में क्या करता है, तिलावत करता है, तो उस हवाले से जो है ना वो करना क्या है? सुन्नत है। यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और तमाम आइम्मा अहले बैत व अहले बैत तहार, तमाम जितने भी जो हमारे असलाफ़ हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी ये सुन्नत है, मसनून तरीका है कि कुरान करीम को खुश आवाज़ी से क्या करना? पढ़ना, तिलावत करना। कुरान करीम को खुश आवाज़ी से और अरबी लबो लहजा में पढ़ना क्या है? मसनून है। कुरान करीम को आपने किस लहजे में पढ़ना है? अरबी लहजे में पढ़ना है। ठीक है। लुहूनिल अरब के मुतल्लक फरमाया कि तुम कुरान करीम को अरबों के लहजों में क्या करो? पढ़ो, जिस तरह वो पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि हम अजमी हैं तो हमारी जुबान अरबी नहीं है, तो हमें अरबी सीखनी है। सबसे पहले हम जब अरबी सीखेंगे तो फिर हम कुरान करीम को अरब के लहजे में क्या कर सकेंगे, हमारे लिए पढ़ना आसान होगा। कुरान करीम को खुश आवाज़ी यानी खूबसूरत आवाज़ से और अरब के लहजों में पढ़ना क्या है? मसनून है, सुन्नत है। यहां पर मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं कि उलमाए कुर्रा फरमाते हैं कि ऐसी खुश आवाज़ी जिससे कवायद बिगड़े तो ऐसी खुश आवाज़ी क्या है? कतन ममनू है। यानी अल्लाह ने आपको आवाज़ तो खूबसूरत दी है, सुरीले हैं आप, खूबसूरत आवाज़ है आपके पास, ठीक है, तो आप आवाज़ तो आपके पास अच्छी है, लेकिन आप कुरान करीम को कवायद की जो तजवीद के कवायद हैं उनकी रियायत से नहीं पढ़ते तो ये कतन क्या है? ममनू है। आवाज़ का जस्ट अच्छा होना ही ज़रूरी नहीं, साथ में इल्म तजवीद का इल्म भी पास होना क्या है? ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो ये क्या होगा? सोने पे सुहागा होगा कि आपकी आवाज़ भी अच्छी है और साथ में आपके पास इल्म तजवीद भी है, तजवीद के कवायद भी जानते हैं। तो आवाज़ का भी होना, कवायद तजवीद का भी होना, ये अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी ख़ास क्या होगी? आप पर इनायत होगी कि आपके पास अच्छी आवाज़ भी है और आपके पास तजवीद का इल्म भी है। अगर आपके पास तजवीद का इल्म नहीं, अच्छी आवाज़ है, तो फिर आपको तजवीद का इल्म हासिल करना क्या होगा? ज़रूरी होगा। वगरना आप अच्छी आवाज़ में पढ़ते हैं और आपके पास तजवीद के कवायद का इल्म नहीं है तो फिर ऐसे पढ़ना क्या होगा? कतन ममनू होगा। क्या होगा? बोलिए, कतन ममनू होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो रबीउल अव्वल शरीफ के महीनों के अंदर महाफिल हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, तो इन तमाम के अंदर बहुत सारे सुरीले खुतबा भी क्या करते हैं? तकारीर करते हैं। तो तकारीर के दौरान उनकी आवाज़ें तो अच्छी होती हैं, लेकिन 90% जो खुतबा हैं उनकी तलफ़्फ़ुज़, उनकी दुरुस्त की अदायगी और उनकी क़िराअत जो है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनके पास तजवीद के कवायद का इल्म नहीं होता और क़िराअत के वो बिल्कुल करीब भी नहीं से गुजरे हैं। एक तो होता है ना क़िराअत पढ़ना, वो तो क़िराअत की जो गली है ना उसके करीब से भी वो क्या होते हैं? गुजरे नहीं होते। उनकी बहुत सारी मिसालें जो हैं वो आपके सामने होंगी। क़िराअत वो तकरीर के अंदर सुर तो लगाते हैं, बड़े बड़े सुर लगाते हैं, लेकिन कुरान की जो दुरुस्त की अदायगी है और जो कवायद तजवीद हैं उनका बिल्कुल वो लिहाज नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? लंबी लंबी सुर में ना मद का ख्याल है, ना हरकत व सकनात का ख्याल है, ना वकूफ़ का ख्याल है, बिल्कुल भी उनके अंदर वो तजवीद के कवायद की रियायत नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? ऐसी तकरीर में सुर लगा के कुरान पढ़ना क्या है?
जायज़ नहीं है कि जिसमें आपकी कवायद तजवीद बिगड़ रहे हैं तो पढ़ने के बजाय आपको क्या मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। ऐसी खुशवादी जिससे कवायद बिगड़े तो कतन क्या है, ममनू है। अब मैं आपके सामने 3 हदीसें रखूंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फरमाया वरत्तिल कुरआना तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर क्या करो, पढ़ो। और फरमाया ये जो अरबी लुगत है अल मुंजद, उसके अंदर जो है वो तरतील का माना क्या बयान किया है, हफ्ज़ुस सौती व तहसीनुस सौत। क्या, हफ्ज़ुस सौती व तहसीनुस सौत, यानी कुरान करीम को हल्का, आवाज को पस्त करके हल्का और खूबसूरत अरबी लबो लहजा में पढ़ना क्या है, तरतील है। तरतील किसे कहते हैं, तहसीनुस हफ्ज़ुस सौती व तहसीनुस सौत, यानी आवाज को पस्त और हल्का करके और खूबसूरत आवाज के साथ अरबी लहजे में पढ़ना क्या है, तरतील है। क्या है, तरतील। अब 3 हदीसें हैं। नंबर 1, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, कुतुब अहादीस के अंदर फ़ज़ाइल जो बयान किए गए हैं खुशवादी से कुरान करीम पढ़ने के हवाले से, तो पहली फजीलत क्या है, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, तुम कुरान करीम को अपनी आवाज़ों से खूबसूरत करो, आरास्ता करो, यानी खूबसूरत करो। और दूसरी हदीस है लिकुल्लि शैइन हिल्यतुम व हिल्यतुल कुरआन, हर चीज़ का एक जेवर होता है और कुरान का जेवर क्या है, खुश आवाज़ी है। कुरान का जेवर क्या है, खुश आवाज़ी है। ठीक है, गोल्ड फॉर कुरान, होली कुरान, कुरान करीम के लिए जो सोना है, जो गोल्ड है, वो क्या है, ब्यूटीफुल वॉइस है, खूबसूरत क्या है, वह आवाज़ है। आवाज़ खूबसूरत भी हो और साथ में कवायद तजवीद की भी क्या हो, रियायत हो। सिर्फ खुश आवाज़ी ही जरूरी काम नहीं देगी, बल्कि साथ में कवायद तजवीद की रियायत भी क्या करेगी, काम करेगी। वगरना ऐसी खुश आवाज़ी जिससे कवायद बिगड़े तो वो क्या है, कतन ममनू है। तो आगे तीसरी हदीस है, हस्सिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्ना, कि बेशक जो हस्सिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, तुम अपनी आवाज़ों से कुरान को क्या करो, खूबसूरत करो। कि फ़इन्न सौतल हसन, कि बेशक जो अच्छी आवाज़ है, यज़ीदुल कुरआन हुस्ना, वो कुरान की खूबसूरती में क्या करती है, इजाफा करती है। तो नाज़रीन इकराम, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। 95 लेसन के अंदर आपने जाना और आपने सीखा कि कुरान करीम के लिए जो है वो कौन सी आवाज़, खुश आवाज़ी से कुरान करीम को पढ़ना जो है ये मसनून है, और खुश आवाज़ी के साथ कवायद तजवीद की रियायत भी करना क्या है, ज़रूरी है। अगर आपके पास आवाज़ है तो कवायद तजवीद सीखें, और अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड, ये तो सोने पे सुहागा है। अल्लाह करीम ने आपको बड़ी ख़ास कर्म से क्या किया है, नवाजा है कि आपके पास आवाज़ भी है और आपके पास इल्म भी है, और आप अपने क्या करेंगे, कुरान करीम को खुश आवाज़ी से पढ़ेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए। अगले लेसन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होगी। हो सके तो दूसरों तक शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।